वेलकम 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 786 शमसुन किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ गेहूं के आटे से बहुत ही खस्ता कुरकुरी पापड़ी की रेसिपी। बहुत ही आसानी से कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली नमकीन है। इसे हम किसी भी ओकेज़न पर या त्यौहार पर नाश्ते के लिए बना सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। चाय के साथ इसकी परतें अलग अलग करके खाने का अपना खास स्पेशल मज़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड तक वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो लेट्स गो स्टार्ट। सो रेसिपी के लिए सबसे पहले आप 1.5 कप गेहूं का आटा अच्छी तरह से 2 से 3 बार छान कर ले लीजिए, जिससे बारीक हो जाएगा। फिर इसको हम हल्का सा मीठा टेस्ट देंगे, तो इसमें हम मिलाएंगे 2 टीस्पून पिसी हुई शक्कर, चीनी पाउडर, नॉर्मल चीनी को पीस कर मिला लीजिए। और फिर इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, यानी 2 पिंच के करीब सॉल्ट डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डालने से इसका जो मीठा टेस्ट है ना, बहुत अच्छा इन्हेंस होकर आएगा। और अच्छे से मिला लेने के बाद इसमें हम डालेंगे मोयन के लिए प्योर घी। प्योर घी से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहे तो इसमें ऑयल या डालडा भी मिला सकते हैं, या फिर आधा ऑयल और आधा डालडा भी मिला सकते हैं। और इसे मैंने लिया है 1/2 कप डाल करके, और दोनों हाथों से अच्छे से रब करके मिलाना है। और फिर मुट्ठी बांध कर देखना है। देखिए एकदम परफेक्ट है मोयन। अब इसको हम नॉर्मल पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगा लेंगे। तो इसका आटा हमें पूरियों जितना टाइट लगाकर तैयार करना है। इन पापड़ियों को आप जितना चाहे उतनी मिकदार में बनाइए, और इसे फिर आप एक एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से स्टोर करके महीने भर के लिए रखेंगे। बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जब भी आप चाय या शाम के नाश्ते पर इन्हें खाने के लिए निकालेंगे ना, आपका मन भी खुशियों से भर जाएगा। तो आटा लगा लिया है, इसे हम 10 मिनट रेस्ट देंगे, और 10 मिनट के बाद दोबारा से आटे को मसल कर चिकना करेंगे। और फिर इसे 6 बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड कर लेंगे, और फिर एक एक हिस्सा लेकर इसकी गोल लोई बना लें। बाकी की लोई को हम कवर करके रखेंगे, और एक लोई लेकर के इसकी गोल और पतली रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। पतली रोटी बेलने के बाद इसकी साइज आप देख लें। जिस तरह से हम समोसा बनाते हैं ना, उतनी ही पतली, बल्कि उससे थोड़ी सी पतली रोटी बेलना है। और अब एक बाउल लेना है, इसके किनारों से इस रोटी को हमें कट कर लेना है। तो बड़े बाउल के किनारों से कट करना। और फिर जब रोटी को कट कर लें तो इसे चाकू से 4 बराबर बराबर पीस में डिवाइड कर लें। देखिए बीच से इस तरह से बीचों बीच आधे भाग से कट कर लें, और फिर इसे इस तरह से आधे से कट कर लें। तो 4 पीस आपको मिल जाएंगे तिकोने। अब इस पर हम चाकू से ही छोटे छोटे से कट लगाएंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि इसे हम फ्राई करते हैं तो ये पूरी की तरह फूलती नहीं है, बढ़िया क्रिस्पी खस्ता फ्राई होती है। तो इस तरह से सारी पापड़ी बना बना करके रख लीजिए। ये देखिए देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है ना ये पापड़ी। ये मीठी पापड़ी है, इसलिए इसमें हमने कलौंजी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है। हल्का सा मीठा टेस्ट आता है तो बहुत अच्छी लगती है ये पापड़ी। अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने पहले से तेल डाल करके गरम करने के लिए रख दिया था। तो तेल जब गरम हो जाए तो आँच को मीडियम कर लें, और फिर इसमें एक एक पपड़ी इस तरह से ड्रॉप कर दीजिए। और एक बार में जितनी पपड़ी आप कढ़ाई में अरेंज कर पाएँ इतनी डाल लीजिए। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मत करिएगा। 5-6 टुकड़े डाल करके इसे हम फ्राई करेंगे। तो पापड़ी को कलछी से इस तरह से अलट पलट करते हुए दोनों साइड से बढ़िया क्रिस्पी कुरकुरा फ्राई कर लीजिए। बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6-7 मिनट लगेंगे एक बैच फ्राई करने में। और देखिए पापड़ी पे कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, बढ़िया मस्त फ्राई हो गई है। तो इसे हम एक स्ट्रेनर में निकालेंगे, एक्सेस तेल वापस कढ़ाई में निकाल देंगे, और इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी की पपड़ियाँ भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो एक बैच हमारा फ्राई हो गया, दूसरा बैच भी फ्राई करेंगे, और फटाफट से इन्हें फ्राई करके तैयार कर लेंगे, नहीं निकालेंगे। ये देखिए बढ़िया खस्ता मछली बनकर तैयार हो गई है, और मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ करके। देखिए कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई, परत वाली।